इस लड़के को लोग बचपन से ही परेशान किया करते थे क्योंकि उसके माथे पर एक अजीब निशान था, इसलिए सभी बच्चे उसे घेर लेते थे और राक्षस कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन छोटा जियान अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता और उन्हें जवाब दे देता है, लेकिन कोई उसे जोर से धक्का दे देता है और वह जमीन पर गिर जाता है। आसपास खड़े लोग भी उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं और एक पत्थर सीधे उसकी तीसरी आंख पर लग जाता है। उसी पल जियान के अंदर छिपी शक्ति बाहर आ जाती है। युद्ध देवता की ताकत पहली बार सामने आती है। पूरा गांव एक भयानक तूफान की चपेट में आ जाता है। तभी आसमान से आग का एक गोला गिरता है। आग के बीच से बहुत सारे सैनिक निकलते हैं और गांव को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। आग के समंदर के बीच से एक औरत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अचानक वह एक बहुत बड़े अजगर में बदल जाती है। वह अजगर सीधे जियान पर हमला करता है। जियान घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल कर जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही अजगर उसे खाने वाला होता है, तभी उसकी मां अन्ना समय पर पहुंच जाती है। सिर्फ एक बार में वह अजगर को वापस इंसानी रूप में बदल देती है। फिर एक और हमला करके वह आसपास के सभी दुश्मनों का अंत कर देती है। जब उन्हें लगता है कि अब सब कुछ सुरक्षित हो गया है, तभी आग के बीच से एक और आदमी बाहर निकल कर आता है। उसका नाम जैक है, जो देवलोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। वह यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आया है, जियान के अंदर छिपी युद्ध देवता की शक्ति को छीनने के लिए। अन्ना तुरंत समझ जाती है कि वह कितना खतरनाक है। फिर भी अपने बेटे को बचाने के लिए वह अकेले ही उसका सामना करने का फैसला करती है। दोनों की लड़ाई जमीन से शुरू होकर आसमान तक पहुंच जाती है, लेकिन अन्ना जैक के सामने टिक नहीं पाती और आखिरकार जोर से जमीन पर पटक दी जाती है। इसके बाद जैक युद्ध देवता की शक्ति को शीशो करने लगता है। जियान को लगभग मरता हुआ देखकर अन्ना अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा करती है और आगे बढ़कर जैक को जोर से पकड़ लेती है। जियान अन्ना की ओर देखता है और मानो उसे सब कुछ समझ आ जाता है।